उस बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। खुश थे 1971 में। इनको आप ले जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल ले जाएंगे, सब जाएंगे, ये भी जाएंगे, सब जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान जाएगा, हम जाएंगे, बीवी भी जाएगी, बच्चा भी जाएगा, सारे जाएंगे। और क्या, ऐसे देखते हैं क्योंकि युद्ध तो किसी का भला नहीं करता है। कभी किसी का भला नहीं करता है, नुकसान ही नुकसान है। लेकिन अब क्या करें भाई, मजबूरी भी तो है, इसलिए को आतंक को भेजेंगे, मानेंगे ही नहीं। योग को इससे तो ले लेना चाहिए, चाहे उसके लिए हमारा 2-4 स्टेट खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको हटा देना। देर रात जब देश के लोग चैन की नींद सो रहे थे, तभी भारतीय सेना के एक्स हैंडल पर एक ट्वीट होता है, जस्टिस इज सर्व। भारतीय सेना ने रात को 12 से 1 के बीच लश्कर और जैश के 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए कई टेररिस्टों को मार गिराया और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस बात को लेकर लगातार मांग उठ रही थी कि कब भारत सरकार और भारतीय सेना आतंकवादियों पर कार्रवाई करेगी। और अब जब यह कार्रवाई हो गई है, जब भारतीय सेना की तरफ से यह कहा जा चुका है कि जस्टिस इज सर्व, तब देश के लोग इस पर क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए आज हम नोएडा और दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं। ये बताइए, कल रात जो घटना घटी उसको आप कैसे देखते हैं, जो इंडियन आर्मी की तरफ से जो कार्रवाई की गई 40 आतंकी? योग को इससे तो ले लेना चाहिए, चाहे उसके लिए हमारा 2-4 स्टेट खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको हटा देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तो बड़े, उसे तो कीचड़ से निकालना भारत का काम है, उसको अटैक करके मार पीट के इसमें मिला लेना चाहिए भारत में। अखंड भारत की बात, अखंड भारत हो जाना चाहिए, वो सब कोई काम का नहीं है। मतलब अब तक की कार्रवाई से आप कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हम है? उस बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इससे। खुश थे 1971 में, जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग कर दिया, तोड़ तो दिया। अब कहिएगा कि पूरा मिला ले, ऐसा तो तभी भी संभव नहीं था, क्योंकि हमारा देश तभी बहुत गरीबी से गुजर रहा था। अभी तो हमारे पास सब कुछ है, हाँ, लेकिन फिर भी सोच समझ के कदम उठा रहा है, ये भी कर रहा है। हमारा प्रधानमंत्री है राष्ट्रभक्त, जो करेगा कुछ न कुछ। आज मिलिट्री की तो बातें अलग है, भारत के मिलिट्री का, इसको तो जितना भी क्या कहें, ये सब तो स्वर्णाक्षर में लिखने वाला ये सब का काम। तो जो भारतीय सेना है, उन्होंने 9 आतंकी ठिकानों पे कार्रवाई की है, मिसाइल दागा है पाकिस्तान में। अपना हिंदुस्तान है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा, पीछे तो हटना नहीं उनसे। जो कुछ होगा मोदी जी अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही करेंगे। तो कई आतंकी उसमें मारे गए हैं। मारे जाएंगे सर, गलत काम किया है तो मारे जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा ये बताइए, ये जब कश्मीर में जब कई सारे टूरिस्ट मारे गए, तो ये जब घटना आप सुनते हैं तो कैसा लगता था? बहुत बुरा लगता है सर, जो है कि हमारे आदमी हमारे देश में सेफ नहीं है, जो है ये आतंकियों ने ऐसा आतंक मचा रखा है। तो इसके बाद ऐसी एक भावना थी कि नहीं, सरकार कार्रवाई करे, निर्दोषों की हत्या का बदला ले। बिल्कुल करना चाहिए, सरकार कार्रवाई करनी चाहिए इस विषय में, जो है। और अब जब कार्रवाई हुई है तो बहुत अच्छा हुआ है, अब जो होगा जो देखा जाएगा। जो है मतलब आत्मसम्मान के लिए इतना तो करना ही चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर, इतना तो करना ही चाहिए आत्मसम्मान के लिए। लेकिन अब जब हम आपको बता रहे हैं कि भाई कई आतंकी मारे गए, भारतीय सेना ने कार्रवाई की, तो अब इसको जैसे आप सुनती हैं तो कैसा लगता है सुन के? तो दुख भी लगता है, अच्छा भी लगता है। दुख किस बात के लिए लगता है? ये सब अच्छा नहीं लगता ना, लड़ाई झगड़ा। चाचा आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राम सिद्ध पांडे। ये बताइए, कल कोई घटना घटी है, कुछ ऐसा पता है? भारतीय सेना ने हाँ, पाकिस्तान के कई जो आतंकी हाँ, ठिकाने थे, हाँ, हाँ, उनको उड़ाए हैं। हाँ। हाँ, तो कैसे देखते हैं कार्रवाई? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अति उत्तम। उत्तम नहीं, अति उत्तम है। मतलब एकदम सही किया। हाँ, एकदम होना भी चाहिए ऐसा ही। हाँ, इनको तो उड़ा दो इतना कि पता ही ना लगे कि पाकिस्तान था कभी जिंदगी में। हाँ। अच्छा, आपको वहाँ के नागरिकों से दिक्कत है या वो लोग जो आतंकी संगठनों को पालते हैं, आतंकियों को पालते हैं, उससे दिक्कत है क्या? नागरिकों से कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं है, वो आतंकवादी जो उन्हीं से दिक्कत है। और वो आतंक को पालेंगे जो भी है सब पालेंगे वहाँ पे। वो जो उनके मदरसे चलते हैं ना, उनसे बस सारे आतंकवादी निकलते हैं। अभी वहाँ के
सेना प्रमुख की बात नहीं सुने थे आप कुछ दिन पहले? हाँ, क्या बोला था उन्होंने? उनको अपने धर्म से मतलब है केवल। उनको हिंदुओं से और किसी चीज़ से, किसी धर्म से मतलब नहीं है। अच्छा, अभी जब ये कहा जा रहा है, जब सरकार मतलब भारतीय सेना ने कार्रवाई करते हुए ये भी कहा कि हमने सिर्फ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है। बस उसने पाकिस्तान को नहीं बोला है, किसी धर्म के बारे में नहीं बोला है, ओनली फॉर आतंकवादी। तब भी पाकिस्तान को इतना दर्द क्यों हो रहा है? और दर्द तो होगा, जब पाल ही रखे हैं वही तो भाई, वहाँ के जो प्रमुख ही हैं वही पाल रखे हैं, तो दर्द क्यों नहीं होगा भाई। अच्छा, अगर अभी जिस तरीके की तनाव की स्थिति है वहाँ, अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो क्या आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि युद्ध तो किसी का भला नहीं करता है। कभी किसी का भला नहीं करता है, नुकसान ही नुकसान है। लेकिन अब क्या करें भाई, मजबूरी भी तो है, इसलिए को आतंक को भेजेंगे, मानेंगे ही नहीं। आतंकवादी एक बार नहीं, बार बार आप देख रहे हो कि बार बार ही सीज फायर कर रहे हैं, ये मानने को राजी है, सेना भी उसमें मिली हुई है। तो मतलब ये कार्रवाई बहुत है एकदम, ओके है। हाँ, प्रधानमंत्री को कोई क्रेडिट देंगे? बड़े 100% एकदम 100 नंबर का 100 नंबर देंगे। ऐसा देश का कोई प्रधानमंत्री ही नहीं आया अब तक। आपको लग रहा था कि ऐसी कोई कार्रवाई होने वाली है जब कश्मीर में जब आतंकी घटना घटी, तो उसके बाद आपको लगा था कि ऐसा कोई कार्रवाई होगा? देखिए जी, कार्रवाई तो यदि देश का सेना जो भी प्रमुख है, यदि वो तंदुरुस्त है, मतलब कि आत्मविश्वास उसके अंदर है, तो कोई भी देश होगा वो छोड़ेगा नहीं। हाँ, कोई भी देश नहीं छोड़ेगा। आप एक चीज़ पे प्रैक्टिकल है, हमारे ऊपर ही कोई यदि आक्रमण करता है तो मरता क्या नहीं करता, मैं क्या पीछे हटूंगा? अरे साले को जो होगा देखेंगे, चलो करो मुकाबला एक बार इससे। हाँ, इसलिए कि बार बार ये परेशान कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है। अपने ऊपर ही आप उठा करके देख लो कि आपको यदि कोई बार बार परेशान करेगा तो आप क्या करोगे। एक भैया हैं जो रुक के बड़ा देर से सुन रहे थे। कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था वो पता है? इसमें पता है। तो भारतीय सेना ने बदले की एक कार्रवाई कर दी कल रात में, और पाकिस्तान में मिसाइलें दागी 9 आतंकी ठिकानों पे। तो ये जब हम आपको खबर बता रहे हैं तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। जो जैसा करेगा उसे भरने का जवाब मिलना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा कि भारत को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, आगे से कोई भी देश इस तरह की हरकत ना करे। ये मानवता के लिए बहुत बड़ा मतलब अभिशाप है कि ये लोगों को जाति पूछ के मारा जा रहा है। क्यों? हमारे धर्म में तो सब कुछ है, हम सबको अपनाते हैं, और लोग हमें ही मार रहे हैं हमारी जाति पूछकर। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भारत सरकार ने किया बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत अच्छा किया। जब सो की जगह तो मोबाइल देखा, चेक किया तो फिर देखा कि वो हेडलाइन पे आ रहा था ऊपर। मतलब लगातार उस हमले के बाद ये मांग उठ रही थी कि कब सरकार कार्रवाई करेगी, कब सेना कार्रवाई। हाँ, ये तो करना ज़रूरी था, सबक तो सिखाना है। वे ऐसे कब तक जुल्म सहेंगे? उसकी तरफ से तो कभी न कभी हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। हम तो कहते हैं साला और करना चाहिए, सब आतंकी ख़त्म ही करने चाहिए टोटल। पाकिस्तान को तो ऐसा सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार ये कह रही है कि उन्होंने सिर्फ जो उनके आतंकी ठिकाने थे लश्कर और जैश के, उस पर हमला किया है, उन लोगों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि नहीं, उनके नागरिकों को मारा गया। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? नहीं, नागरिकों को नहीं मारा गया, ये तो न्यूज़ हम सुबह से देख रहे हैं। और हमारे गवर्नमेंट ने पहले भी ऐसा नहीं किया, सर्जिकल स्ट्राइक करी तब भी ऐसे ही हुआ था, कोई आम पब्लिक नहीं मारी गई थी। और अच्छा है, ये तो सिखाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमला होना चाहिए और आतंकियों को तो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हम तो कहते हैं और एक स्ट्राइक होना चाहिए, जैसा उन्होंने ऐसा किया। हमारे यहाँ आम आदमी, नागरिक, मासूम लोग मारे गए हैं, और तो ऐसा ठीक नहीं है। हम तो कहते हैं और करना चाहिए। अच्छा, अभी सीमा पे एकदम युद्ध जैसी स्थिति बन और गई है। नागरिक मरते हैं तो उसमें हमारा क्या रोल है भाई? हमारे भी तो नागरिक मरे हैं। हम तो जब आतंकी को मारेंगे नागरिक भी मरेंगे, उसमें हमारा क्या है? कोई भी मरे तो ठीक है, अच्छा है, हमारी तरफ से तो बड़ा अच्छा होगा। मतलब आपका कहना है कि पाकिस्तान जब इतने नागरिकों की चिंता करती है तो फिर आतंकियों को पालती पोसती? पालती क्यों पालती है? वो तो गलत करती है भाई। हमारे नागरिक मारे गए तो क्या ये किसी के बच्चे नहीं थे? नागरिक नहीं थे, इंसान ही तो थे, आतंकवादी तो नहीं थे। वो आतंकवादी तो मासूम लोगों को मारते हैं, तो आतंकवादियों को तो मारना ही चाहिए, बिल्कुल सफाया करना चाहिए। हम तो कहते हैं पाकिस्तान पूरा ऐसे पूरा ठिकाने ख़त्म कर देना चाहिए, बचा ही नहीं कुछ।
फौज भी लड़ेगी, हम लोग भी लड़ेंगे, हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी जाएंगे, कोई थोड़ी नहीं है, युद्ध की कोई दिक्कत नहीं है। अगर पाकिस्तान को ये चाहिए वो आतंकवादी बनाएगा तो हम वो थोड़ी नहीं है, हम भी अपनी फौज की तरफ से फौज भी लड़ेगी, हम सिविलियन भी लड़ेंगे, सब लड़ेंगे। अपना देश सर्वोपरि है, हिंदुस्तान हमारा है, पाकिस्तान क्या आतंकवादी पालता है, ऐसे देशों को तो उड़ा देना चाहिए। ठीक है, अच्छा हुआ है, हम तो कहते हैं मोदी जी ऐसा प्रयास हमेशा करते रहे आगे कि आतंकवाद को पूरा ख़त्म कर ही देना चाहिए, बिल्कुल आतंकवाद रहने ही नहीं चाहिए। डट के लड़ाई करनी है, किसी से डरना थोड़ी नहीं है, उड़ा देंगे पाकिस्तान। आप जाएंगे इनके साथ? हाँ, बिल्कुल। हिंदुस्तानी आप अपने काम से काम रखते हैं, अब कह रहे हैं कि युद्ध करने जाएंगे। पड़ेगा तो जाएंगे ना, बिल्कुल, देश हमारा के हिंदुस्तान है, लिए। देश के लिए जाएंगे और क्या। देश सर्वोपरि है। इनको आप ले जाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल ले जाएंगे, सब जाएंगे, ये भी जाएंगे, सब जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान जाएगा, हम जाएंगे, बीवी भी जाएगी, बच्चा भी जाएगा, सारे जाएंगे, और क्या। चलिए बढ़िया है। लोगों में इस चीज़ को लेके एक बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है कि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकियों को हमेशा बैक करता रहा है, उसके खिलाफ लोगों में एक बहुत गुस्सा है। और जब आप लोगों से यहाँ बातचीत करेंगे तो उनका ये कहना है कि सिविलियन से, भले पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की सेना, वहाँ के आतंकी संगठन का जो भी स्टैंड रहता हो, लेकिन इनका ये कहना है कि हमें वहाँ के सिविलियन से कोई समस्या नहीं है। चूँकि वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना आतंकवादियों को पालती है, तो अब भारत की ये जिम्मेदारी बन गई है कि वो उनका खात्मा करे। और इस तरीके से वो इस कार्रवाई को बहुत ही जायज़ ठहराते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद सीमा पे जाके लड़ने को तैयार हैं। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी आनंद। आप देख रहे थे खबर गाँव। नमस्कार।